एचएसपीपी में करोड़ों रुपए के गबन का मामला, कर्मचारी ने पुलिस रिमांड में उगले राज। 1,75,00,000 का गबन का हुआ अब तक खुलासा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी विजय यादव हैं पुलिस रिमांड पर। 3 दिन पहले पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार। जिला अदालत में पेश करके लिया था 5 दिन का पुलिस रिमांड। जांच में हो सकते हैं और बड़े खुलासे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर में चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद पकड़ा गया आरोपी डाटा ऑपरेटर पुलिस रिमांड में। कई राज उगल रहा है। पुलिस जांच में अब तक सामने आ चुका है कि एचएसवीपी के कार्यालय के अकाउंट ऑफिस के अंदर डाटा ऑपरेटर विजय यादव 1,75,00,000 रुपए का गबन कर चुका था और ऐसा उसने 1-2 बार में नहीं बल्कि 4 वर्षों में किया है। जिससे सवाल यह उठता है कि आखिर कौन कौन उसके साथ इस फर्जीवाड़े में शामिल रहे। आखिर क्यों ऑडिट में भी वर्षों तक इस फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं हो सका। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब के लिए अभी भी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डीएसपी मोहम्मद जमाल ने कहा कि इस मामले में कई खुलासे हुए हैं, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। आपको बता दें कि विजय यादव नाम का व्यक्ति वर्ष 2017 में अस्थायी तौर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी के कार्यालय में डाटा ऑपरेटर के पद पर भर्ती हुआ था, जिसकी ड्यूटी कार्यालय की अकाउंट ब्रांच में लगी थी और फिर उसने वर्ष 2018 में फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन शातिर कर्मचारी का फर्जीवाड़ा अब अधिकारियों की नजर में आया है। विभाग की तरफ से 3 दिन पहले रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने में शिकायत दी, जिसमें कहा कि डाटा ऑपरेटर विजय यादव ने विभाग के पीएनबी खाते से करीबन 38 लाख रुपए अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर करके ठगी की है। जिस शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। जैसे ही पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने एक बार में कई राज खोल दिए। इस दौरान पुलिस ने आरोपी विजय यादव से 28 लाख रुपए की बरामदगी भी कर ली है। अभी तक जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी ऑपरेटर ने उन अधिकारी के हस्ताक्षर को छेड़छाड़ करके बैंक के पास भेज दिया था और फिर विभाग के खातों से करोड़ों रुपए की रकम अलग अलग समय पर अपने परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर कर ली। अभी तक 12 अकाउंट का पता लग पाया है जिनमें ये राशि ट्रांसफर की गई थी और कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी इस राशि को लोगों को ब्याज पर देकर और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसे कमा रहा था। वहीं इस मामले में संपदा अधिकारी विजय राठी ने कहा कि उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि कैसे सभी की आंखों में धूल झोंक कर ये फर्जीवाड़ा किया गया और कैसे ऑडिट के दौरान भी ये फर्जीवाड़ा पकड़ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से भी एक कमेटी बनाकर मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल आरोपी ऑपरेटर का पुलिस रिमांड कल पूरा हो रहा है, जिससे पुलिस अदालत में पेश करेगी। इस बीच देखना होगा कि कौन कौन लोग जांच के घेरे में आते हैं और आगे क्या कार्यवाही की जाती है। ये सन 2018 से काम कर रहा था, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस था और वहाँ काम करते करते अकाउंट ब्रांच में इसको सारा ज्ञान हो चुका था। तो इसके मन में कहीं लालच आ गया, तो हुड्डा डिपार्टमेंट से और कुछ पैसा बेनिफिशरीज के खाते में जो भेजा जाता था, कुछ बेनिफिशरीज की लिस्ट में इसने अपने कुछ रिश्तेदार, अपने यार दोस्त, अपने परिवार वालों का नाम डाल दिया और जो पैसा किसी प्राइवेट आदमी के खाते में जाना चाहिए था वो अपने दोस्तों के परिवार के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह करते करते तकरीबन 1,75,00,000 रुपये का अब तक हमारे सामने ये मामला आया है। तो जिसमें से 28 लाख और 67,000 के करीब हमने रिकवरी भी कर ली है और अभी कुछ लोगों ने इसमें गिरफ्तारी बकाया है और रिकवरी बकाया है। तो मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जल्दी ही और खुलासा इसमें सब चीज़ें सामने आई हैं जो अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है जी। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। एक्चुअली क्या है कि ये एक विजय यादव डाटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंट ब्रांच में काम कर रहा था, 2017 से लगा हुआ था और इसने जो है स्टेट ऑफिसर के और अकाउंटेंट के हस्ताक्षर की टेम्परिंग करके, कट कॉपी पेस्ट करके और फर्जी एक्शन शीट तैयार करके और बैंक को मेल कर दी और हमारे एंड से फिर मेल को डिलीट कर दिया और अपने रिश्तेदारों के, भाईचारे के, अपने जानकार लोगों के खातों में इसने जो हुड्डा का जो पैसा है वो अवैध रूप से ट्रांसफ़र किया है और ये मामला हमारी पकड़ में आया तो हमने इसमें उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और
28 लाख रुपया इससे रिकवरी करी जा चुकी है और बाकी की रिकवरी का जो है प्रोसेस पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि हमने देखा है कि उसके परिवार के हैं, उसकी पत्नी के नाम गया है पैसा, उसने अपनी बेटियों के नाम ट्रांसफ़र किया है, उसकी दुकान में जो काम करते हैं मजदूरों के नाम ट्रांसफ़र हुआ है। लगभग सभी जो जिनके नाम ट्रांसफ़र हुआ है वो उसके परिचित हैं।